जिस एक चीज़ पे आपको काम करना है, आप उसे सिर्फ एक दिन ट्राई करके देखिए। सिर्फ आज का दिन आप उसे ट्राई करके देखिए, आपको एक दिन में ही अपने अंदर डिफरेंस फील होगा। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हम में और परमात्मा में, हम में और भगवान में क्या अंतर होता है? तो गुरु ने स्टूडेंट का सवाल सुन के जवाब दिया कि ईश्वर, भगवान सिर्फ प्रेम है। उनके अंदर सिर्फ प्रेम है, वो प्रेम से भरे हुए हैं। और हमारे अंदर बाकी के कई भावनाएं हैं, कई इमोशंस हैं, एंगर, जेलसी, हेट एट्सेट्रा। कहने का तात्पर्य बहुत सीधा था कि भगवान सिर्फ प्रेम है, इसीलिए प्रेम को भगवान भी कहा जाता है और हमें बाकी के इमोशंस मिला जुला के इंसान बना के रखते हैं। कुछ ऐसी ही एक रिसर्च करी थी डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने, और उन्होंने अपनी रिसर्च में ये कंक्लूड करा था कि जो लव कॉन्शियसनेस में जो लव की फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। और जैसे जैसे आपके इमोशंस और नेगेटिव होते जाएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन होती जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बात कहता है, हायर द फ्रीक्वेंसी बिग इज द मैनिफेस्टेशंस। मतलब मैनिफेस्टेशन तो करने ही नहीं पड़ते हैं, सब नेचुरली होता चला जाता है। बेसिकली बात यह है कि हम अगर अपने इमोशंस को थोड़ा सा संभाल लें तो हम लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार अपने इमोशंस चेंज करने की ज़रूरत पड़े अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि अपनी डिज़ायर से रिलेटेड, अपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हम ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं और वो आप करते रहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ करनी है जिसकी मैं आज बात कर रही हूँ। एज आई सेड कि ज़रूरी नहीं है हमेशा हमें अपने इमोशंस से डील करना पड़े खुद को पॉजिटिव रखने के लिए। कई बार हमारी कुछ आदतें भी होती हैं जो हमारे इमोशंस को नेगेटिव कर देती हैं। हमें सिर्फ उस एक या दो आदतों को हैंडल करना है। वैसे अगर आप एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड से आ रहे हैं और आपके पास बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, तो ये बुक द सीक्रेट मंत्र टू अवेकन योर इनर जीनियस आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है। इसमें हीलिंग को लेकर, न्यू आइडेंटिटी शिफ्टिंग, सभी चीज़ों पर बात हुई है। या आपको अमेजोन पर अवेलेबल है। इसको बेस्ट सेलर बनाने के लिए आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। फिर भी अगर आप एक रीडर नहीं है और आपको मुझसे बात करनी है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी। और जो तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिस एक चीज़ पे आपको काम करना है, आप उसे सिर्फ एक दिन ट्राई करके देखिए। सिर्फ आज का दिन आप उसे ट्राई करके देखिए, आपको एक दिन में ही अपने अंदर डिफरेंस फील होगा। तो आप चाहे कितने भी पॉजिटिव रहें, आप कोई सी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने की कोशिश करें, आप कितना भी सेल्फ लव करें, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो बार बार आपके वाइब्स ख़राब करती हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी लो करती हैं, आपका मूड ख़राब करती हैं। उनमें से कॉमन एक या दो चीज़ें हैं, कंप्लेन एंड क्रिटिसिज्म। या तो किसी चीज़ पर कंप्लेन अगर वर्बली नहीं भी कर रहे हैं तो वो दिमाग में आ रही है, या क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म इनर क्रिटिसिज्म भी हो सकता है और आउटर क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। मतलब खुद से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ कह रही है, ऐसा है अंदर चलना। आउटर भी हो सकता है जो बाहर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। आपको सिर्फ एक दिन के लिए कंप्लेन या क्रिटिसिज्म करना बंद कर देना है। सिर्फ एक दिन आपको इसको ट्राई करके देखें। ये जो कंप्लेन और क्रिटिसिज्म की एनर्जी होती है ना, ये इतनी पुलिंग एनर्जी होती है जो आपकी हाई वाइब्स को पुल करके लो कर देती है। तो बेसिकली आपको एक दिन के लिए ये व्रत करके देखना है। बाकी जो भी चल रहा है सब करते रहिए, लेकिन नो कंप्लेन एंड नो क्रिटिसिज्म एंड सी। फिर आप ये नोटिस करेंगे कि एक ही दिन में आज आपको कितना अच्छा महसूस हुआ, आपकी वाइब्स कितनी हाई रही। और अगर यही अच्छा लग रहा है तो इसको लॉन्ग टर्म पे करने के लिए आपको इसको बस रोज़ फॉलो करते जाना है। जो आपकी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, अफर्मेशंस आप कर रहे हैं, उनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और मैनिफेस्टेशन क्विक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या द सीक्रेट बुक को सिंपली समझने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। नमस्ते, थैंक यू।